न्यूज़ 18 इंडिया। आई हूं और अयोध्या साक्षात स्वर्ग के जैसे चमक रही है। उस स्वर्ग भूमि से मैं आई हूं और जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पे हो रही है, वास्तविकता में भारत की नव नूतन ऊर्जा की सांस्कृतिक के प्राण एक नए फूके जा रहे हैं, वो इस काल में फूके जा रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, केवल एक राम नीति ने भारत को एक एक कोण से, एक एक जाति से, एक एक संप्रदाय से, वहां पर आप जाके देखिए कि कौन से राज्य के नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सबके सब पूरे राममय होकर यात्रा नहीं लेकिन राम मंदिर के माध्यम से सब जुड़ चुके हैं। और जहां इन्होंने यात्रा निकाली थी वहां 3 राज्यों में इनको मुंह की खानी पड़ी है। ये है आज का भारत कि भारत की अगर आस्था पे अगर आपने अंकुश लगाया, भारत के राममत पे अगर आपने अंकुश लगाया, भारत के सनातन के अगर आपने उन्मूलन किया, तो कोई कांग्रेस का सूरमा सामने नहीं आया। लेकिन बड़ा मैं बहन आपकी सारी बातों का समर्थक हूं, लेकिन एक चीज से मुझे परहेज है और मैं चाहूंगा आपको भी करना चाहिए। राहुल जी की जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है वो देश, समय और काल के तहत है और राम को उस यात्रा के साथ जोड़ करके देखना कहीं से जायज नहीं है। यही मैं चाहता हूं कि राजनीति का तो धर्म हो, लेकिन धर्म की नीति राजनीति नहीं हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप क्यों वोट पे लेके आ रही हो राम को? राम क्या वोट के लिए बने हैं? ना 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 नीति जी, इस चीज को बदलना होगा। बाबा तुलसी के मानस में लिखा है, भरत के नामकरण के समय महर्षि वशिष्ठ ने एक चौपाई बोली थी, एक लाइन थी कि विश्व भरण पोषण कर जोई तासु नाम भरत असो होई। तो जब विश्व भरण पोषण की बात हो तो राम को एक दायरे में मत बांधो नीति जी। राम सर्वत्र है, राम अनंत है, राम आदिवित है और राम ही अंत है। आया ये कांग्रेस के का पक्ष रखते हुए प्रभात जी ने बात कही। कहां से आना हुआ गुरुजी? थोड़ा थोड़ा अंदर हो, थोड़ा थोड़ा बाहर हो। अच्छा, बाहर ही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है राहुल भाई? कहां राहुल भाई? राहुल भाई पहले मूड बनाओ, मैं आया जी। नीति जी राम अनुसरणीय है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन दिया था मंदिर बनाएंगे। आप तारीख पूछते रहे, तारीख भी आ गई, मंदिर बन भी गया। वचन दिया था कि 370 हटाएंगे तो 370 हटाई, वचन दिया था कि अंग्रेजों का न्याय हटाएंगे तो न्याय संहिता लगाई, वचन दिया था कि देश का विकास। नीति जी आपको पढ़ना चाहिए, 370 नहीं हटा, 370 में संशोधन हुआ, 36 बार पहले हो चुका है और इस देश की बिकी हुई मीडिया रोज दिखाती है। क्या बात करती हो आप? अरे राम 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 बोले कि कहने लगे हाँ, अरे कोई बात नहीं, उसी बिकी हुई मीडिया पे प्रभात जी बोलते हैं रोज जी। हाँ जी, उनसे नहीं पूछना है। इन लोगों का मोदी जी का शासन बहुत अच्छा रहा हाँ। और अभी भी अच्छा चल रहा है, जीत रहे हैं हर जगह। अच्छा एक बात बता दो, प्रभात जी को बस एक ही चीज पूछना है कि मोदी जी हारेंगे कैसे, है ना? प्रभात जी सवाल पूछ लिया ना मैंने। देखो मोदी जी, देखो भाई हम जीतने का भी पूछ सकते हैं, तो हम प्रभात जी आपकी इच्छा भी पूछ लेते हैं। एक 1 by 1 देखो, हम सवाल सही रखते हैं आराम से। मैं तीनों से पूछूंगा, आपसे भी, उनसे भी, इनसे भी, लेकिन मैंने सवाल रख दिया है आराम से 1 by 1। क्या नाम है साहब आपका? अनुज सिंह। हाँ जी, ये जानना चाहते हैं कांग्रेस कि हारेंगे कैसे। सर वो पॉलिटिकल जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, मुझसे इनसे ये पूछना था कि अब ये जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अब हिंदू राष्ट्र कब घोषित हो रहा है ये इंडिया? तो हिंदू राष्ट्र वाला बात तो इन्होंने इधर कर दिया। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम यूनुस है। एक हाँ? तरीका है उन्हें हराने का। क्या नाम है? यूनुस नाम है। यूनुस। राहुल गांधी को बिल्कुल जो ना साइलेंट हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक हार जाएंगे। यूनुस भाई? सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ भाई। किसको साइलेंट हो जाना चाहिए? राहुल जी को। तो ये यात्रा निकाले वो, यही तो मुसीबत है। जब आदमी जो ना आगे बढ़ेंगे, जितने दिए में चिंगारी लगाएगा ना उतनी आग फैलेगी। और जब तो फिर राहुल जी चले जाएंगे तो फिर कौन वहां पे संभाले? बहुत सारे हैं। मैं तीसरा आपसे बने, आप आगे आ रहे थे भाई। जब क्या नाम है आपका? मेरा नाम LK पांडे है। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। नहीं वो तो मैं समझ गया था, यूपी के हैं आप। है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़, गंगा के किनारे के रहने वाले। जी बताइए। मैं सर यही बोलने वाला था कि मोदी जी अभी भी हारेंगे, लेकिन खुद से ही हारेंगे। मतलब खुद से ही हार सकते हैं, बाकी कोई हरा नहीं सकता।
मोदी जी खुद ही से हार सकते हैं, कोई हरा नहीं पाएगा। हाँ जी, ये सवाल नहीं है, डिबेट का कोर्स बदलना चाहिए। जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अच्छा, आप ले लीजिए, चलिए। देखिए, दो बात कहेंगे प्रतीक भाई। एक तो भाई ने कहा इतनी जल्दी क्या थी कि बिना पूरा मंदिर बने ही उद्घाटन क्यों कर दिए, नंबर एक। चलिए, उस पर इनका मामला हम नहीं बोलेंगे। एक बहन ने कहा बोल लीजिए, आजकल तो सब बोलने की आजादी है, मीडिया बिकी हुई है, बोल लीजिए जहां। हमारा अपना विवेक है, आपसे बहुत नहीं, विवेक है, सीखने की बात है ना। रोज प्रभात जी आते हैं, रोज चिंगारते हैं। अरे रुकिए, यहाँ खड़े रहिए, अरे रुकिए, रोज इसी पे आते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं अरे ये बिकी हुई मीडिया। मैंने कहा जिस अब कोई कहे कि नोट में चिप लगा है तो कल उससे पूछेंगे ना प्रतीक भैया कि नहीं पूछे। कोई कहे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा और हमारे वीर जवान जब शहीद होकर के आते हुए चले तो उस मीडिया के लोगों से पूछेंगे ना कि आप चौथा स्तंभ हो, आत्मा और लोकतंत्र की आप, और आपकी आत्मा तो हम भी आपसे पूछेंगे कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस सांस्कृतिक पुरुष, उस राष्ट्र पुरुष के उद्घाटन में क्यों नहीं गए? हम भी पूछेंगे। अब बिका हुआ मीडिया है। नहीं, अब आऊंगा धैर्य से। उसी राम ने एक बात सिखाई है कि पूरे थोड़ा सा संयम। आ रहा बेटा, आ रहा। थोड़ा देर हो गई, थोड़ी देर रुका, 400 के पार, थोड़ी देर हो गई, माफ करना। क्या नाम है? नितेश शर्मा। हाँ, नितेश जी, कहाँ के रहने वाले? इंदौर से। इंदौर से। रुको भाई, ज्यादा ठंड लग रही, बताओ। हाँ बोलो। राम मंदिर तो झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। हाँ जी, पूछ के जरूर। हाँ। रुको भाई। देखिए प्रतीक भाई, एक चाचा मेरे गांव से आए हुए हैं और मेरे कल दो संयोग हो गया। एक मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो घर पे आए मेरे, तो चाचा से इतना देखो, यही जो बिकी हुई मीडिया है उसमें इतना टाइम है कि अपने चाचा की भी बात बताओ और चाचा के भतीजे की भी बात सुनो। गजब है प्रभात जी। आओ, अभी आ रहे हैं, चाचा की भी बात सुनेंगे, भतीजे की भी सुनेंगे। हाँ बेटा, अरे तुम तो बोल चुके बीजेपी। ना एक ना, अब तुमसे तभी नंबर आएगा जब 5 साल बीत जाएंगे। हाँ जी। हाँ भैया जी, हम तो एक ही चीज कहना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू? साहिल सहगल। साहिल कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के जी। दिल्ली के? हाँ जी। अच्छा, कहाँ रहते दिल्ली में? रोहिणी में। तो कल कैसा दिन रहा तुम्हारा? बहुत बढ़िया जी। परसों? सारे दिन बढ़िया है जी, राम के दिन है, सारे दिन बढ़िया है। अच्छा बोलो। हम तो एक चीज कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम।